Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Mirodov. The question says, a solid copper cylinder of length L equal to 65 centimeter is placed on a horizontal surface and subjected to a vertical compressive force F equal to 1000 Newton directed downward and distributed uniformly over the end face. What will be the resulting change of the volume of the cylinder in cubic millimeters? चलिए बच्चों, तो सवाल को समझते हैं। सवाल में बेसिकली ये कहा गया है कि एक सॉलिड कॉपर सिलेंडर है जिसकी लेंथ L है एंड इट इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस और उसके ऊपर लग रहा है वर्टिकल कंप्रेसिव फोर्स जिसकी वैल्यू है F इक्वल टू 1000 न्यूटन, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना। ये से कंप्रेस करना चाह रही है बेसिकली। और इसके अलावा हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है तो अगर ऊपर से F फोर्स लग रहा है और इस F इक्वल टू 1000 न्यूटन के सामने इसके वेट को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि ग्राउंड भी इस पर ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगा रही होगी, F ही लगा रही होगी। क्लियर है ये बात? तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से हमें क्या निकालना है, हमें रिजल्टिंग चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालना है। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये जो ओवरऑल सिलेंडर है ये कहीं मूव तो नहीं कर रहा है ना, ये अपनी जगह पर रुका हुआ है क्योंकि उस पर ऊपर से और नीचे से दोनों जगहों से F फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, थोड़ा कंप्रेस हो सकता है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस सवाल का इक्विवेलेंट डायग्राम मैंने यहाँ पर बना दिया है ना। यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि चूंकि ऊपर से नीचे से F फोर्स लग रहा था तो ये इक्विवेलेंट है कैसे डायग्राम के, एज इफ कि एक हमारे पास सॉलिड कॉपर सिलेंडर होता जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों जगहों से F फोर्स लग रहा होता। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर फील कर पा रहे हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेस यहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि जो लेंथ है उसमें चेंज कैसा आएगा, नेगेटिव का आएगा। तो इस वजह से यहाँ पर हम लोगों को क्या लिखना चाहिए, डेल्टा L अपॉन L इज इक्वल टू माइनस F अपॉन एरिया लेटर से A है और यंग मॉडुलस जो है वो लेटर से E है। ठीक है, तो हम लोग डेल्टा L अपॉन L को क्या लिख सकते हैं, माइनस F अपॉन AE लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात? यहाँ पर मैंने माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि मुझे पता है कि जो डेल्टा L है वो कैसा आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। तो अब देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछा गया है, रिजल्टिंग चेंज ऑफ द वॉल्यूम पूछा गया है। ठीक है, तो अगर रिजल्टिंग चेंज ऑफ द वॉल्यूम पूछा गया है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमें पता है पॉइजन्स रेशियो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये हो जाता है बच्चों माइनस डेल्टा D अपॉन D अपॉन डेल्टा L अपॉन L। यहाँ पर D जो है वो डायमीटर होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि ये माइनस साइन यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि आप समझिए कि अगर लेंथ जो है ना, अगर लेंथ यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर लेंथ यहाँ पर कम हो रहा है तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बढ़ेगा। इसीलिए यहाँ पर ये दिखाया गया है कि अगर डेल्टा L बाय L नेगेटिव है तो डेल्टा D बाई D क्या आ जाएगा, वो तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ से डेल्टा D अपॉन D हमारे पास कितना आ जाता है, डेल्टा D अपॉन D हमारे पास आ जाएगा F अपॉन AE है ना, F अपॉन AE इंटू म्यू के बराबर, जहां पर म्यू क्या है, पॉइजन्स रेशियो है। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग जानते हैं कि एरिया है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, पाई D स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर होता है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा A अपॉन A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा D अपॉन D के बराबर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है पूरे के पूरे सिलेंडर का, पाई इंटू D स्क्वायर बाय 4, ये तो हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, इंटू जो लेंथ L होता है। तो यहां से देखिए हम लोग फर्दर क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा D अपॉन D प्लस डेल्टा L अपॉन L के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो 2 डेल्टा D बाई D वाला टर्म है ये हमें क्या बता रहा है, डेल्टा A अपॉन A बता रहा है ना, मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो हमसे सवाल में डेल्टा V पूछा गया था, तो डेल्टा V कितने के बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस ऑफ डेल्टा D अपॉन D प्लस डेल्टा L अपॉन L के बराबर। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने ट्वाइस ऑफ डेल्टा D बाई D की वैल्यू निकाल ली है, वो कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स F म्यू अपॉन AE। तो यहां पर लिख देते हैं V मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स F म्यू डिवाइडेड बाय
ए ई के बराबर है ना, और डेल्टा एल अपॉन एल भी हम लोगों ने याद होगा आपको निकाला था, वो आया था माइनस एफ अपॉन ए ई, तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस एफ अपॉन ए ई के बराबर। क्लियर है ये बात? तो अब देखिए वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू एल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, और यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स एफ म्यू अपॉन ए ई माइनस एफ अपॉन ए ई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो तो कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली हमारे पास डेल्टा वी कितना आ गया, तो देखिए यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं एफ, तो ये हो जाएगा एफ एल अपॉन ई, और अंदर क्या बच जाएगा 2 म्यू माइनस 1। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि म्यू की वैल्यू जो है वो कॉपर के लिए लगभग 0.34 होती है, तो यहां से हमारे को समझ में आ रहा है कि डेल्टा वी कैसा आने वाला है, ये आने वाला है नेगेटिव, मतलब वॉल्यूम जो है वो क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो अगर हमें ये मैग्नीट्यूड निकालना है ना, मतलब डेल्टा वी का जो है मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वो कितने के बराबर आ जाएगा, एफ एल अपॉन ई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 म्यू के। क्लियर है ये बात? तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, ओवरऑल कम हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।